Hi students, I welcome you all in this video. So this video is about class 10th electricity. Till now we have studied about the resistance. What is resistance? Resistance क्या होता है? Equivalent resistance क्या होता है? हमने formula derive करा था. We have derived the formula for the equivalent resistance in series and in parallel. So we will just quickly revise the formula. तो equivalent resistance क्या resistance था? That is the resistance which is equal to ऑल अदर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट. तो सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट थे उनकी जगह पे एक अकेला रेजिस्टेंस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं. सो फॉर सीरीज इट वाज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. मतलब जितने भी हमारे पास में रेजिस्टेंस होंगे उन्हें हम सीरीज में अगर वो है तो हम उन्हें एज इट इज ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. And if we are talking about the parallel, तो 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. And मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था for if there is only two resistance. अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो हम क्या कर सकते हैं? R equivalent will be equal to R1 into R2 upon R1 plus R2. So the main thing that we have to keep in our mind is सीरीज में क्या होता है? करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है. ठीक है. पैरेलल में क्या होता है? करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम होता है. सो ऑन दिस लॉजिक विल बी हैविंग सम न्यूमेरिकल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो विल डू एंड लेट्स सी. द थिंग दैट आई वांट टू से टू यू इज कि कभी भी न्यूमेरिकल से डरे मत, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी. अगर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत इजीली हो जाएंगे. तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग try to do the numericals on yourself and like you are watching the video. So in between when I am having any question, when I am performing any numerical, so just pause the video and try it on yourself. Pause करके अपने आप करने की कोशिश करिए, उसके बाद में फिर उसका आंसर चेक करिए. ठीक है. That is the best way that you can do. I advise you on this. तो आप ऐसे कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं from the very first numerical. तो इस numerical में हमारे पास में ये अलग डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्टेड है. 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm. एंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो हमारे पास में दो पॉइंट है. ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है. तो हमें क्या करना है? इन पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. सो द बेसिक थिंग, जो सबसे इजी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करो? सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो एक बैटरी से. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. ठीक है. अब हमने क्या करा? इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया. अब क्या करेंगे? हम करंट फ्लो करा के देखेंगे. देखो, देखने से पता लग सकता है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, बट आई विल एडवाइज यू कि हमेशा आप करंट ही फ्लो करा के देखो, तभी आपको बेस्ट आंसर, जो एक्यूरेट आंसर है वो आपको मिलेगा. तो करंट फ्लो करा के देखेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो बनेगा आई. तो आई यहाँ से घूम के यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ गया. तो ये इस वाले में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई. ठीक है. आगे भी कितना फ्लो हो रहा है? आई. अब यहाँ पर आई डिवाइड हो रहा है किसमें? I1 में और I2 में. तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया I1 और I2 में. ठीक है. अब ये करंट I1 कंटिन्यू होता है यहाँ पे भी. ये घूम के I1 चला गया, इधर से क्या आया? I2 आ गया. दोबारा से क्या बन गया? I. फिर वापस I. यहाँ पे वापस क्या चला गया? I. ठीक है. तो अब हमने क्या करा? हमने करंट डिवाइड करके देख लिया कि करंट कहाँ डिवाइड हो रहा है, कहाँ सेम है. ठीक है. तो जो सबसे जरूरी चीज है, अब इससे ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी सीरीज में, कौन से पैरेलल में. ठीक है. तो देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में. तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? करंट डिवाइड कहाँ होता है? पैरेलल में. तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में. लेकिन I1 यहाँ पे I1 है और यहाँ पे भी क्या है? I1. तो ये दोनों कैसे हो गए? 1 on 1 सीरीज में. करंट सेम है. दोबारा बता रहा हूँ, जब दोनों में करंट सेम हो रहा, फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी I1 है, यहाँ पे भी I1 है, तो ये क्या बन जाएंगे सीरीज में? तो सीरीज में कैसे निकालेंगे? 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2. तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी जगह एक नया रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ 2 ohm का. ठीक है. तो अब उसके बाद में क्या करा? उसके बाद में हमने देखा ये 2 और ये 2 कैसा है? पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ पे I2 फ्लो कर रहा है. ठीक है. तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो ये
पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल वही वाला 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, क्या है 2 इंटू 2 4 अपॉन 4 मतलब 1 ओम। ठीक है, तो अब इन दोनों का, ये दोनों, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 1। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को रिप्लेस कर दूंगा किससे, सिंगल रेजिस्टेंस से। 1 ओम। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम और ये 1 ओम। अब करंट फ्लो करा देखो, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, तीनों का करंट सेम फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, तीनों कैसे होगा सीरीज में, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। मतलब इन सब की जगह जो हमारे क्वेश्चन था, इन सब की जगह अगर मैं एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूं तो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस दैट यू आर हैविंग इन द सर्किट। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा 3 ओम। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो चाहे तो आप इसे कॉपी कर लें, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लें, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू, आप उसे सबसे पहले अपने आप से ट्राई करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए टू बी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन सब की जगह हमें एक ऐसा रेजिस्टेंस बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है जो इन सबको क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। तो आप जल्दी से पॉज करके इसे अपने आप ट्राई करिए, चलिए जल्दी ट्राई करिए। ठीक है, पॉज करिए, ट्राई करिए, उसके बाद में आप आंसर चेक करिए। ठीक है, तो कराता हूँ मैं इसे। तो सबसे पहले वही जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आप क्या करो, इसमें आप करंट फ्लो करा के देख लो। तो इसे कनेक्ट कर दिया हमने किससे, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करके हमने करंट फ्लो कराया, तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ आई। ठीक है, यहाँ पे आया आई, यहाँ से आया आई, एंड दिस पॉइंट पे आई डिवाइड हो रहा है I1 में और I2 में। ठीक है, यहाँ पे I1 और I2 ब्रेक हो गया, यहाँ पे भी इतना फ्लो कर रहा है ऊपर I1, देखो ऐसे घूम के ऐसे गया I1, यहाँ पे I1 था, यहाँ पे भी I1, यहाँ पे I2 था, यहाँ पे भी क्या आ गया I2, दोनों क्या हुआ कंबाइन करके I, वापस क्या चला गया I। तो अब हमने क्या करा, करंट फ्लो करा के ले लिया। अब क्या देखते हैं, यहाँ पे I1 है और यहाँ पे भी I1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब I1 और I1 सेम करंट फ्लो कर रहा है दोनों में, सेम करंट सेम सीरीज, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। तो मैंने इसके लिए लिख दिया, इसकी जगह मैंने एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया 4 ओम का। ऐसे ही ये और ये क्या है सेम है, तो मैंने इसकी जगह ये कर दिया 4 ओम। ठीक है, ये भी 4 और ये भी 4। अब ये आई किसमें ब्रेक हो गया, I1 और I2 में, दो में ब्रेक हो गया I1 और I2 में। ठीक है, तो जब I1 और I2 में ब्रेक हो गया, इसका मतलब करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड किसमें होता है, पैरेलल में। तो ये कैसे है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों की जगह क्या आ गया, एक नया रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम का। सिंपल है,
तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तीनों में क्या फ्लो कर रहा है? आई। यहाँ पे भी आई है, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। इसका मतलब तीनों कैसे हैं? सीरीज में। तो सीरीज में क्या होगा? सिंपली ऐड कर देंगे तो ये क्या बन गया? तो इसमें यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, तो 1 + 2 3 और 3 + 1 4। तो आंसर आ गया इसका 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे क्या आ गया था? 2। तो सिंपल आंसर क्या आ गया इसका? 4। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो जिनका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, जिन्होंने अपने आप ट्राई करा, सो आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सबसे पहले आप अपने आप ट्राई करिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो वही सिंपल वाला लॉजिक। सबसे पहले इसे कनेक्ट कर दो किससे? बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अपने आप एक बार ट्राई करें पॉज करके, उसके बाद हम आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अगर आप इसे देखोगे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सब कैसे है पैरेलल में। बस यही गलती मत करना। ठीक है, हमेशा मैंने क्या बोला कि करंट फ्लो करा के देखना है। तो करंट फ्लो करा के देखें। आई आई, ये आई, यहाँ पे भी आई फ्लो कर रहा है, ये घूम के यहाँ पे भी आई आ गया, फिर दोबारा घूम के आई, फिर दोबारा आई। तो इसका मतलब क्या है? पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है। अब आई करंट फ्लो कर रहा है, इसको ये सारे कैसे हैं? सेम करंट वाले हैं। सेम करंट, ऐसे सेम, ऐसे सीरीज। ठीक है, करंट सेम सीरीज। तो 1, तो आर इक्वलेंट इसके बराबर हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया? 15 ओम। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे। तो आई होप अभी तक आपके क्वेश्चन ये सारे हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सो आई एडवाइज यू कि आप सबसे पहले इसे पॉज करके आप अपने आप ट्राई करें, जल्दी से खुद से ट्राई करें। जितने क्वेश्चन आप अपने आप करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतने ही क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो पॉज करें और अपने आप ट्राई करें। ठीक है, हो गया? कर लिया? पॉज करके करिए, नो चीटिंग। ठीक है, तो देखते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ इसे। आई होप तक कर लिया होगा। तो वही हम पैटर्न वही फॉलो करेंगे कि हमें करंट फ्लो करा के देखना है। बट करंट फ्लो कराने में इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले लास्ट वाला बॉक्स ऑब्जर्व करेंगे। लास्ट वाले बॉक्स में जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। मतलब जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है, वही इसमें जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में सेम करंट है। ठीक है, सेम करंट इसमें होता है सीरीज में। तो ये दोनों कैसे जाएंगे? 1 और 1 सीरीज में। ठीक है, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों की जगह हमने एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया। टू ओम का। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैसे हैं? पैरेलल में। दिख रहा होगा कि यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ अलग जा रहा है, यहाँ अलग जा रहा है। तो ठीक है, ये और ये कैसे होगा? पैरेलल में। तो क्या कर सकते हैं? 2 × 2/2 + 2 कितना है? 4/4 मतलब 1 ओम। तो इन दोनों की जगह जो नया रेजिस्टेंस आ गया हमारा वो आ गया 1 ओम का।
ठीक है। 1 अब यहाँ पे देखेंगे ये और ये कैसे हैं सीरीज में, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो मैंने इसके लिए लिख दिया 2 ओम। ठीक है, अब ये 2 और 2 कैसे हुए पैरेलल में, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। क्या आ गया 1। ठीक है, अब 1 और 1 कैसे हुए सीरीज में, तो ये क्या हो गया 2 ओम। ये 2 और ये 2 कैसे हुए पैरेलल में, आंसर क्या आएगा 1। अब लास्ट बचा है 1 और 1 कैसे हो गए सीरीज में, तो क्या बन गया 1 + 1 = 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इन दोनों की जगह ए से बी तक बस एक रेजिस्टेंस लगा दो 1 ओम का, दैट विल बी इक्वल टू ऑल ऑफ दिस। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ दैट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, और उसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करके बताना है। तो अपने आप ट्राई करिएगा और उसे कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको अपने आप ही ट्राई करना है और अपने आप ही देख के बताना है मुझे कि इसका क्या आंसर आएगा। तो यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, तो आप इसका आंसर चेक करिए एक बार, और इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड hit that like button, and thanks for watching and keep studying.